नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए आप सभी का क्विक रिवीजन कोर्स लेने जा रहा हूं, जिसमें पूरी मैथ और आपके डिमांड पे और सारे चैप्टर को मैं कवर करूंगा। तो अभी मैं मैथ का एक चैप्टर कवर कर रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसमें मुख्यतः मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ बेसिक सवाल, ताकि आपका सभी फार्मूला रिवीजन हो जाए। क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फार्मूला आपको पूरी तरह ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला से शुरू करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी ने मैथ पढ़ा ही होगा, और ज़रूर ही पढ़ा होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं। तो डायरेक्ट मैं फार्मूला से, वो बेसिक फार्मूला से शुरू करता हूँ। जैसे साइन थीटा बराबर होता है P/H। हालांकि ये आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्विक रिवीजन है, तो सभी फार्मूला में आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। साइन बराबर P/H होता है। उसी तरह कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। और इसी का रिवर्स होता है। साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H/P। और कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। और टेन का रिवर्स आप लोगों को पता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हो गए B/P। इसी तरह इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा नहीं होता, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। साइन का रिवर्स यहाँ कॉस हो जाएगा, तो ये हो गए कॉस थीटा। इसी के वाइस वर्सा, यानी कॉस थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएंगे साइन थीटा। और इसके नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और कॉट का इसी का वाइस वर्सा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है। इसी में सेक कॉसेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसी का वाइस वर्सा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तो हो गए एंगल बेस्ड जितने भी फार्मूला हैं। अभी आते हैं साइन कॉस टेन में प्रत्येक के एंगल का वैल्यू कितना होता है, वो आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप लोग याद करते हैं 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 45 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। और ये आपको सभी में, कॉस में, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, इस सब में अलग अलग याद करना पड़ता है, जो लेकिन आपको अलग अलग याद नहीं करना है। इसके लिए एक इजी फार्मूला है। क्या है? लिखिए 0/4 अंडर रूट 1/4 अंडर रूट 2/4 अंडर रूट 3/4
अंडर रूट 4/4 अंडर रूट। अभी देखिए ये 0/4 कुछ भी होता है तो ये क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएंगे। ये 1/4 का 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, 1/2। ये 2 से ये 1/2 2 टाइम्स में कट जाएंगे तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है। और ये 2 का अंडर रूट क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 2, क्योंकि ये बाहर नहीं आएंगे। अभी √3 है, √3/4 है तो ये कटने का चांस है नहीं, तो इसमें अंडर रूट 3 और ये 4 है, 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है। और ये 4 कैंसिल होकर यहाँ 1 बचेंगे तो इसका अंडर रूट 1 आ जाएंगे। तो ये सारे वैल्यू जो आए हैं ये किस चीज़ के लिए आए हैं, ये साइन के केस में आए हैं, साइन के डिफरेंट थीटा के लिए। ये साइन के डिफरेंट थीटास के लिए ये वैल्यू आए हैं, यानी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का मान 1/2। अब इसी का उल्ट रिवर्स में हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस को हम, कॉस का वैल्यू इसका रिवर्स हो जाता है। कॉस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू हो जाता है। लास्ट से हम लोग चलेंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर उसके बाद ये 60 का वैल्यू जितना होगा वो यहाँ आ जाएगा 30 में, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। और ये 45 एक ही बात है, इधर से भी आने पे तीसरा नंबर, इधर से भी आने पर तीसरा नंबर है, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ही रहेंगे। और उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कहाँ आ जाएंगे, ये हो गए 0, 30, 45, ये 60, तो 60 का वैल्यू कितने हो जाएंगे 1/2। अब बचे कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हो गए 0। तो ये हो गए कॉस का वैल्यू। अभी जब आपको साइन का वैल्यू पता चल गया तो आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कॉस का निकाल लिए, अब tan का निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अभी साइन जी इसमें 0 का वैल्यू 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अभी साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितना 1, तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। और 60 में साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे कितना √3, यानी tan 60 का वैल्यू √3 होंगे। अब 90 के केस में क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1/0 क्या हो गया, ये अनडिफाइंड या अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो सारे मान आप लोगों को पता चल गया। अब इस मान को मैं एक बार में आप सभी के सामने लिख के चार्ट बना के लिख देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट, या जिसको नोट डाउन करना हो वो नोट डाउन कर सकते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, ये सभी डिग्रीज में होंगे। तो यहाँ साइन में, साइन थीटा के केस में क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2
1/√2, √3/2 और 1। कॉस के केस में क्या हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan के केस में क्या हो जाएगा, 0, 1/√3, 1 √3 और ये अपरिभाषित। अब जैसे कोसेक 60 का, कोसेक का मान पूछेगा तो वो साइन का रिवर्स होता है। कोसेक थीटा में आपको कोसेक 0 डिग्री का मान पूछेगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो कोसेक 0 में साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0। क्या हो गया, किसी भी चीज़ के नीचे 0 रहता है तो ये अपरिभाषित, परिभाषित। 30 के केस में तो साइन कोसेक 30 का वैल्यू पूछेगा तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। 45 के केस में 1/sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये 2 √2 ऊपर चले जाएंगे तो √2 हो गया कोसेक 45 का मान। अभी कोसेक 60 तो 1/sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। और 90 के केस में 1 तो sin 90 का भी वैल्यू 1 होता है तो 1/1 बराबर 1। तो उसी तरह सेक का निकालेंगे, सेक थीटा का सभी वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos थीटा का वैल्यू लगा देंगे तो सभी निकल जाएंगे। और कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो 1/tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सभी निकल जाएगा। क्योंकि क्विक रिवीजन कोर्स है तो उतना मैं आपको करके दिखाऊंगा नहीं, आपको अपने से कर लेना है। अभी और कुछ बेसिक्स फार्मूले क्या है, सबसे ज़्यादा जिससे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला। अब से इसी से डिराइव हो गए हैं क्या, अपने से समीकरण बैठा के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर उधर जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी इसी से फिर डिराइव हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये टेन स्क्वायर इधर जाएंगे प्लस में आ जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब इसी से डिराइव्ड हो जाएंगे दो फार्मूले, कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में चले जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आ जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ फार्मूले नहीं छूट रहे हैं। एक है वो बेसिक सा कि टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट साइन थीटा। ये दो फार्मूला है। अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, बाकी ये फार्मूला रिवीजन कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन बैंक यदि बनाना चाहते हैं तो उनके कुछ सवाल आप लोग देख लीजिए। इस पर एक बेसिक सा सवाल क्या पूछता है,
ये सारे फिलहाल आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे समकोण त्रिभुज पे काम करेंगे आपके 10th क्लास के लिए। आगे जो हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक कोई सा सवाल ले लेते हैं। एक ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि थीटा किसको मान, थीटा अगर कुछ दिया हुआ है तो पी किसको लें, बी किसको लें, इसमें कन्फ्यूजन होता है। एच तो सबका क्लियर रहता है कि जो राइट एंगल मतलब समकोण के सामने वाली भुजा होगा वो हाइपोटेनस एच होगा। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि बी इसको लें कि इसको लें, पी इसको लें या फिर इसको माने। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो सा थीटा आपको दिया रहे, जैसे ये अगर थीटा है तो एंगल सी के लिए उसके सामने वाला जो साइड होता है वो पी हो गया, और इसके साथ जो है हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण को छोड़कर जो भुजा है वो बी हो गया, मतलब आधार जिस पर ये कोण बन रहा है। तो कोण किसी चीज़ पर बन रहा है तो वो आधार होगा, तो ये आधार हो गए। और जिस कोण के सामने जो भुजा है वो आपके लंब हो गए, पी हो गए। जैसे आपको दिया रहेगा, इसको छोड़ दी, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री है, ये भुजा आपको दिया हुआ है 12 है। तो आपको पूछेगा इस भुजा में BC का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी ट्रायंगल ABC में एंगल A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और AB बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट दिया हुआ है। तो पूछेगा BC फाइंड करना है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? ये एंगल के लिए ये हो गए B, ये हो गए P। तो B और P का रिलेशन किस फार्मूला में आता है? टेन थीटा के फार्मूला में आता है। तो यहाँ डायरेक्ट टेन थीटा का फार्मूला लगाइए। टेन थीटा बराबर P/B। अभी टेन और थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। और इसके लिए P कौन सा साइड है? ये BC साइड है, BC। अब बट B कौन सा साइड है? AB है। तो tan 60 का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होता है? √3। √3 इक्वल टू BC का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ, BC फाइंड करना, AB का वैल्यू दिया हुआ है। तो BC फाइंड करना है, तो ये BC हो गया और AB का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो अभी इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC इक्वल टू हो जाएगा 12 √3। बस यही कुछ और 2-4 सवाल। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आप सवाल भेजें, मैं उसको सॉल्व करके आपके समक्ष रख दूंगा।